वेलकम बैक टू माय चैनल एंड कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा इस वीडियो के थ्रू कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भी फीलिंग को हर्ट करने का, एंड अगर हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इंडिया में एक बहुत ही मैसिव लेवल पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पर ये ब्रेन ड्रेन है क्या, पहले ये समझते हैं। एक भारतीय नागरिक जो कि बहुत ही बुद्धिमान है, क्रिएटिव है, उसके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, वो इंडिया छोड़कर किसी और देश में सेटल हो जाता है। क्योंकि इस क्योंकि का जवाब बाद में जानेंगे, पहले थोड़े स्टैट्स देख लेते हैं। सो करंटली 64 मिलियन पीपल और I'd say 6.4 crore Indians are living in some other country, and in 2018 alone 18 million or I say 1.8 crore Indians left India. So I mean basically वो NRI बन गए। अमेरिका में इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सिलिकॉन वैली में इतने सारे जो है एप्स बन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो कोई अमेरिकन बना रहे हैं? सिलिकॉन वैली में बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं जो कि इंडियन है, एंड बहुत ही स्किल्ड प्रोग्रामर्स हैं वो लोग, एंड वो वहाँ पर जाकर अमेरिकन्स के लिए या अमेरिकन कंपनीज के लिए ऐप बना रहे हैं। अब आइए जानते हैं इस क्यू की का जवाब। शुरू से शुरू करते हैं। एक बच्चा है, आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है, 2 साल उसने रगड़ की मेहनत करी, एंड फाइनली वो आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया, एंड उसको वहां पर जाकर क्या पता चला कि आईआईटी वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भी नहीं आता है। इतनी मेहनत एंड टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी उसको एडमिशन नहीं मिला। इंडियन कॉलेजेस में ज्यादातर बच्चे कोडिंग करो जॉब उठाओ, कोडिंग करो जॉब उठाओ, कोडिंग करो जॉब उठाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब करना बुरी बात है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कल्चरल डिफरेंस कितना ज्यादा है अमेरिकन एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज के बीच में। कॉलेजेस बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि जॉब करो जॉब करो, जॉब उठाने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए एनकरेज कर रहे हैं, बट देयर इज नील एनकरेजमेंट फॉर क्रिएटिविटी, फॉर इनोवेशन, फॉर न्यू आइडिएशन, और लेट्स से टू बिल्ड अ स्टार्टअप। इंडिया में जब कोई भी देखता है कि ये कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले ये देखता है कि कितनी प्लेसमेंट्स है उसकी, लेकिन कभी ये नहीं देखेगा कि कितना इनोवेशन करती है वो कॉलेज, वहाँ के स्टूडेंट्स कितने इनोवेटिव है। अब ये बच्चे ऑन कैंपस प्लेसमेंट के बाद जॉब करेंगे इंडिया में थोड़े साल, एंड इन्हें कुछ समझ आने लगेगा धीरे धीरे, एंड दे विल ट्राई टू सेटल और दे विल ट्राई टू गो टू यूएसए और सम एनी अदर डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके ट्रू पोटेंशियल जब ही आएगा जब ये कोई सिलिकॉन वैली जैसी जगह में काम करेंगे। या तो वो कंपनी इन्हें ले जाएगी या फिर ये खुद ही ट्राई करते रहेंगे अमेरिका जाने का, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इनकी जो स्किल्स है उनका रियल यूज अमेरिका में होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं। बहुत लोग इन एनआरआईज को हेट करते हैं, कहते हैं कि यार देखो कैसा इंसान है, अपना ही देश छोड़ के चला गया। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो अपना देश छोड़ के क्यों गया। अगर उसके पास स्किल्स है कि उसको 2 लाख रुपीज पर मंथ मिलने चाहिए, लेकिन वो उसको इंडिया में 80,000 मिल रहे हैं, एंड उसके बाद भी गधों जैसे ट्रीट किया जा रहा है, तो वो क्यों ना जाए किसी और देश में जहाँ उसकी उतनी इज्जत की जाती है, उतनी वैल्यू दी जाती है। ये तो चलो इंजीनियरिंग साइड की बात हो गई। अब हम थोड़ी मोर क्रिएटिवली डिमांडिंग फील्ड की बात करते हैं, एंड ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में अमेरिका जैसी या हॉलीवुड जैसी या मार्वल डीसी जैसी या फिर पैरासाइट जैसी इतनी शानदार मूवीज क्यों नहीं बनती है। क्या इंडिया में टैलेंट की कमी है, या क्या इंडिया में राइटर्स नहीं है, क्या इंडिया में इतने अच्छे एनिमेटर्स या इलस्ट्रेटर्स नहीं है कि वो इतनी शानदार मूवी बना सके? ऑफ कोर्स है। क्या इंडिया के पास और लेट्स से बॉलीवुड के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है? ऑफ कोर्स है। 200 करोड़ की मूवी को ऐसे ही नहीं निकाल देता है। यहाँ पर इतने शानदार एनिमेटर्स, इतने शानदार इलस्ट्रेटर्स की इतनी रिस्पेक्ट ही नहीं की जाती है, ना ही उनको ऑडियंस इतनी रिस्पेक्ट करती है कि उन्होंने इतनी अच्छी मूवीज बनाई, इतने सारे वीएफएक्स डाले, ना ही उनका प्रोड्यूसर उन्हें इतनी रिस्पेक्ट करता है, ना ही उनको इस वे में पे करता है एंड इस लेबर्स जैसे ट्रीट करता है। तो जैसे ही कोई भी मौका मिलता है इनको अमेरिका या फिर कोई डेवलप्ड नेशन में जाकर अपनी स्किल्स को यूज करने का, अपनी स्किल्स को शोकेस करने का, तो ये तुरंत निकल जाते हैं। अब नेताओं की बात कर लेते हैं, इंडियन नेताओं की। नितिन गडकरी के अलावा आई डोंट थिंक कोई और नेता है जो इनोवेशन या स्टार्टअप के बारे में ज्यादा बात करता होगा। हमारे नेता किसमें लगे पड़े? एक बच्चा है, उसने गाना गाया, वो वायरल हो गया इंस्टाग्राम पे, चलो मैं भी उससे मिलने चला जाता हूँ, उसको माला पहना देता हूँ, मैं भी वायरल हो जाऊंगा। अगर नेता ही इन चीजों में पड़े हुए हैं, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट
द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू हैव ग्रेट गोल्स। आप ही मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन से ऐसे नेता है जिनको आपको देख के लगता हो कि हाँ यार इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, हाँ इसको देख के लगता है कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना चाहिए। एंड ना ही ये इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि कुछ हम लॉजिकल इंडियन सिटीजन को कुछ लॉजिकल चीज बताएं, कुछ स्टार्टअप के बारे में बताएं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएं, कुछ बिजनेस के बारे में सिखाएं। एंड ये खुद को नेता कहते हैं। द ओनली वे टू स्टॉप दिस ब्रेन ड्रेन फ्रॉम हैपनिंग is to create a culture of business innovation and new ideation in India। अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है एंड बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कल्चर बनाना। गवर्नमेंट एक लिमिट तक जॉब्स बना सकती है, लेकिन वो कुछ डिसीजंस लेकर, वो स्कीम्स निकालकर इंडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को वो मोटिवेट कर सकती है कि आप इनोवेशन करो, आप कोई नया स्टार्टअप बिल्ड करो, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो। गवर्नमेंट को भी ये बताना चाहिए कि हम इस बजट में इतना इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स पे करने वाले हैं, इतना इन्वेस्टमेंट हम इनोवेशंस पर करने वाले हैं। अमेरिका में ये होता है, इंडिया में नहीं होता, चाइना में भी होता है। इंडिया में ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा कि एक बच्चा जो है उसको इसलिए इनसिक्योर फील नहीं हो रहा क्योंकि उसका दोस्त जो है वो अमेजोन में जाकर एक इंटर्नशिप कर रहा है, लेकिन वो इसलिए इनसिक्योर फील कर रहा है क्योंकि उसका दोस्त जो है वो कोई इनोवेट कर रहा है, कोई चीज बना रहा है, कुछ बिल्ड कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इंडिया में ब्रेन ड्रेन को रोकना बहुत मुश्किल है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू कोई नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। एंड अगर मिला है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।